अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शारिक है और मैं ल्यूमने में एज अ टेक्निकल मैनेजर होता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करेंगे इस बैटरी की कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको। इसके साथ साथ कंपनी आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ इस बैटरी के साथ प्रोवाइड करती है विद इन द सेम कॉस्ट, वो आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ इस बैटरी को वॉल पे माउंट किस तरह से तरीके से करना है, इसका तरीका आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इस बैटरी, चूँकि ये बैटरी बिल्ट इन वाईफाई के साथ आती है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के ऊपर इसको किस तरह से कमीशन करना है, किस तरह से आप क्या क्या डाटा मॉनिटर कर सकते हैं, वो करके दिखाएंगे। और लास्ट में इंशाल्लाह आपको इस बैटरी का लाइव, जो हम इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस बैटरी के फीचर्स बताऊंगा, वो चीज़ें मैं आपको लाइव और रियल उसका डेमो करके भी दिखाऊंगा इसी लैब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से। बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कंपनी बैटरी की फ़र्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का है और बैटरी के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो जिस तरह हमने अभी इस बैटरी के बॉक्स को ओपन कर लिया है, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपके सामने एक अदद ये कंप्लीट फैक्ट्री पैकेजिंग लिस्ट आपको नज़र आती है, जिसके अंदर वो तमाम एक्सेसरीज़ मेंशन हुए हैं जो कि इस बॉक्स के साथ कंपनी आपको फ़राहम करती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक्सेसरीज़ लाइन बाय लाइन दिखा भी देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कंपनी आपको डब्बे के अंदर से ही एक 3 AWG वायर का पॉजिटिव और नेगेटिव केबल अलॉन्ग विद इट्स कनेक्टर एंड OT टर्मिनल, ये साथ आपको देती है। आपको कोई आफ्टर मार्केट लोकल वायर या लो क्वालिटी का वायर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वायर आपको बॉक्स के साथ मिलता है। साथ साथ इसके साथ इस डब्बे के अंदर ही इसकी एक कम्युनिकेशन केबल आपको फराहम की जाती है, और ये कम्युनिकेशन केबल आप स्टैंडर्ड जितनी भी IP65 इन्वर्टर्स हैं उनके साथ यूज़ कर लेंगे। और अगर तो आपका इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स वाला इन्वर्टर है, उसके लिए इस दफ़ा हमने इस बैटरी के बॉक्स में ही साथ साथ एक आपको एक्स्ट्रा कनेक्टर भी फराहम कर दिया है। इस कंडीशन में आप करेंगे क्या कि जो आपकी बैटरी वाली साइड होती है वहाँ से वायर को कट कर देंगे, 8 पेयर्स बाहर निकालेंगे और उसके बाद वोल्ट्रॉनिक्स की वायर आप ऑन साइड ही बना सकते हैं इसके साथ। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई है कि कौन सी केबल्स आपने अटैच करनी है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम लेटर ऑन जाके उसको कवर कर लेंगे। तो इसके बाद आपको इसके साथ इसके जो, चूँकि ये बैटरी वॉल माउंटिंग है, तो वॉल माउंटिंग के लिए आपको जो भी एक्सेसरीज़ स्क्रूज़ की चाहिए होती हैं, जिसमें इसके स्क्रूज़, इसके वॉशर और इसकी जो ये स्क्रूज़ की जो केसिंग होती है, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको बॉक्स के साथ फराहम करती है। आपको कोई भी चीज़ बाहर से सेपरेट परचेज़ करने की नीड नहीं है। इसके साथ साथ इसका एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, एक टैग भी आता है। ये चाहें तो अपनी बैटरी से टैग कर दें, अदरवाइज़ इसको आप बॉक्स में ही रहने दें। इसके साथ साथ एक अदद इस बैटरी के साथ आपको यहाँ पे ये टर्मिनल रेजिस्टेंस कहलाती है, ये 120 ओम्स का एक रजिस्टर होता है। कंपनी आपको साथ में ये भी फराहम करती है। ये आपने सिर्फ तब लगाना है जब आप पैरेलल में 8 बैटरी से ऊपर चले जाते हैं। ये बैटरी अप टू 16 पैरेलल हो सकती है। मैं लेटर ऑन एक एक फीचर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा। तो ये टर्मिनल रेजिस्टेंस, अगर तो आपकी बैटरी सिंगल है या 8 से कम है, तो आपको यूज़ करने की ऐसा कोई नीड नहीं है, आप इसको विद इन द बॉक्स ही इसके रख सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको इस बैटरी के लिए जो ग्राउंड, इसके अंदर एक ग्राउंडिंग टर्मिनल भी है। ग्राउंड करने के लिए जो आपको स्क्रू और जो उसका OT टर्मिनल चाहिए होगा, वो भी कंपनी आपको साथ साथ देती है। आपने सिर्फ ग्राउंडिंग के लिए जो ग्रीन कलर का अर्थ का वायर होता है, 12 AWG का वायर आपने इसके साथ यूज़ करना है। और उसके लिए जो बोथ एंड्स के ऊपर जो OT टर्मिनल और नट्स चाहिए, वो भी आपको बॉक्स के साथ फराहम किया जाता है। और साथ साथ इसके साथ एक अदद यूज़र मैनुअल कंपनी आपको इसमें देती है। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसके यूज़र मैनुअल को ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। तो इसके भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आपने एक दफ़ा इस यूज़र मैनुअल को गो थ्रू कर लेना है, जिसके अंदर वो सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो कि इंस्टॉलेशन में आपने ख्याल रखनी है। और आपको किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ऑन किस तरह करना है, ऑफ़ किस तरह करना है, वो सब कुछ इस यूज़र मैनुअल के अंदर बताया गया है। तो ये आपने ज़रूर इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू कर लेना है। अब हम इस प्रोडक्ट को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और आपको फिर इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते हैं और फिर इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो ये है हमारी ल्यूमने की मोनावॉल IP65 विद वाईफाई बैटरी, जो कि ल्यूमने कंपनी आपको 7 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ फराहम करती है। अच्छा, इस वारंटी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर दूं कि ऑल्दो इस बैटरी की हम रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, लेकिन अगर इन केस इशू
कोई बटन टूट गया है या कोई कनेक्टर ब्रेक हो गया है या कोई इस तरह का इशू आता है जो कि अदर देन सेल्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो उस केस के अंदर हम इस बैटरी को रिपेयर करके देंगे। और अगर खुदा न खास्ता बैटरी के सेल पे कोई चीज़ आ गई, सेल की परफॉर्मेंस पे कोई चीज़ आ गई, उस कंडीशन में हम सेल कभी भी रिपेयर नहीं करते, ना ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस सेल को किसी से रिपेयर करवाएं, कोई भी रिपेयर्ड सेल वाली बैटरी यूज़ करें। उस कंडीशन में हम इस पूरी बैटरी को रिप्लेस करके देते हैं आपको। तो चलें आप इस बैटरी के फ़ीचर्स के ऊपर आपके साथ फ़ीचर डिस्कस करते हैं। ये बैटरी हमारी 5 किलोवाट आवर यानी कि पूरे 5 यूनिट्स स्टोर करने वाली बैटरी है। सिमिलर टू आवर प्रीवियस बैटरी एट्रिक्स, इसके अंदर भी वो तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि ये बैटरी हमारी बिल्ट इन हीटर के साथ आती है। इट मीन्स कि आप इसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक विदाउट एनी परफॉर्मेंस इफेक्ट और परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन के अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर सेम एंटी एक्सपेंशन डिज़ाइन फ़ीचर यूज़ किया गया है, यानी कि सेल्स को आपस में टाइटली मेटल स्ट्रिप से बांधा हुआ है, सो दैट विद टाइम जो सेल्स के अंदर एक एक्सपेंशन फिनोमेना होता है वो कम से कम हो और इस तरह बैटरी अपनी मैक्सिमम लाइफ को अटेन कर सके। इसके साथ साथ इस बैटरी के अंदर अगेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रिज्मेटिक के लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल्स जो कि सनवोडा के इटसेल्फ मैन्युफैक्चर्ड हैं वो यूज़ किए गए हैं। हाई क्लास और हाईली बेहतरीन किस्म का BMS इसके अंदर यूज़ किया गया है। और साथ साथ ये बैटरी हमारी प्रीवियस बैटरी की तरह 100% DOD सपोर्ट करती है और 1C डिस्चार्ज का सपोर्ट इसके अंदर भी मौजूद है। और ना ही सिर्फ 1C डिस्चार्ज, ये प्रोडक्ट हमारा एक इजाफी फ़ीचर के साथ हमने लॉन्च किया है, यानी कि इस प्रोडक्ट को ल्यूमिने की मोनोवॉल बैटरी को आप 1C चार्ज भी कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारा 100 एम्पियर पर चार्जिंग भी लेगा और 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज होने की 1 या 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज होने की सलाहियत भी रखता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर हमने इस बैटरी में ऐड कर दिया है। 1C डिस्चार्ज तो हमारी बैटरी सपोर्ट करती ही थी, ये वाली बैटरी हमारी 1C चार्ज भी सपोर्ट करेगी। इसके अलावा वाईफाई के साथ आती है। ये वाईफाई बॉक्स के अंदर से नहीं, लेकिन ये कंपनी आपको फ़िलहाल इसी प्रोडक्ट के साथ इसी कॉस्ट में आपको सेपरेट प्रोवाइड करती है वाईफाई डोंगल। और ये इसकी एक अदद वाईफाई डोंगल है जो कि इसकी यहाँ पे वाईफाई की पोर्ट में लगेगी। इसके ज़रिए आप इसकी एप्लीकेशन है सोलरमैन स्मार्ट, उस एप्लीकेशन के ऊपर इसको रजिस्टर करा के इसका रियल टाइम डाटा मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में डाटा आता है, सेल लेवल पे भी आता है, पैक लेवल पे भी आता है, हेल्थ भी आती है, साइकिल्स भी आती हैं। वो अभी लेटर ऑन इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें शो करवाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डाटा किस जगह पर आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आप इसको लोकल एक्सेस पे भी ले सकते हैं और साथ में इसका रिमोटली फर्मवेयर भी अपग्रेड किया जा सकता है इस बैटरी का इस वाईफाई डोंगल के थ्रू। ये बैटरी हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल RS485 और CAN का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करती है और उसी के ऊपर ये कम्युनिकेट होती है। और जो अप्रूव्ड इन्वर्टर लिस्ट है सिर्फ उसी के साथ ये बैटरी यूज़ की जा सकती है वो। और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इस बैटरी को आपने विदाउट BMS हरगिज़ नहीं चलाना है। वैसे तो किसी भी लिथियम आयन बैटरी को BMS से बगैर बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। हमारी बैटरी अगर किसी ने भी विदाउट BMS कम्युनिकेशन चलाई और आउट ऑफ द उस लिस्ट के चलाई जो इन्वर्टर हमने अप्रूव किए हुए हैं, तो हमारी वारंटी नल एंड वॉइड हो जाती है। हम 0 वारंटी कर देते हैं उस प्रोडक्ट की अगर ये BMS के बगैर और कंपैटिबल इन्वर्टर लिस्ट के बाहर से के अलावा इन्वर्टर्स के साथ चलाई गई। और वो कंपैटिबिलिटी लिस्ट आप हमारे UN नंबर पे कॉल करके रिसीव भी कर सकते हैं और अपना इन्वर्टर हमसे क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं कि ये इन्वर्टर हमारे साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इसके साथ साथ ये बैटरी हमारी चूँकि IP65 बैटरी है, इसमें यहाँ पे 2 अदद आपको हैंडल दिया जाता है। इसके साथ इसका जो वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है वो इसके साथ अटैच हुआ आता है। आपको सिर्फ इसको वॉल पे स्क्रूज़ लगाकर इसको अटैच करना पड़ता है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह भी करके दिखाएंगे। और बजाय इसके प्रोवाइडेड दैट कि ये बैटरी IP65 है, लेकिन आपने इस बैटरी को स्टिल अगर आप आउटडोर यूज़ कर रहे हैं तो आपने किसी शेड के नीचे लगाना है। ओपन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट रेन और डायरेक्ट स्नो में इसको हरगिज़ नहीं लगाना, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में लगाते हैं तो सूरज जो है इसके ऊपर जब डायरेक्ट हीट रोशनी डलेगी तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, एम्बियंट से ज़्यादा हो जाएगा। और वो एम्बियंट से ज़्यादा टेम्परेचर फिर इसकी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा और इसकी लाइफ और इसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो लिहाजा आप इसे जब आउटडोर लगा रहे हो तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि शेड लाजमी इसके ऊपर हो, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट स्नो, डायरेक्ट रेन का एक्सपोजर ना हो रहा हो, वेंटिलेटेड स्पेस हो और
किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से इस बैटरी का 600 mm का डिस्टेंस आपने बरकरार रखना है, यानी कि 2 फीट का डिस्टेंस आपने लाजमी, कोई दरवाज़ा है, कोई ऐसी दीवार है, उससे आपने 600 mm के डिस्टेंस के साथ इस बैटरी को इंस्टॉल करना है। और साथ साथ किसी ऐसे हीटिंग इक्विपमेंट के साथ नहीं लगाना है। लेट सपोज कोई हीटर लगा हुआ है, कोई ऐसा केमिकल इक्विपमेंट, कोई केमिकल का ड्रम या कोई केमिकल की स्टोरेज प्लेस है, उसके साथ इस बैटरी को आपने नहीं लगाना है। वेंटिलेटेड स्पेस पे लगाना है और शेड के, हमेशा शेड के अंदर लगाना है। तो चलिए अब आपको मैं इसके जो साइड में जो इसके पोर्ट्स दिए गए हैं सारे, उसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें वाज़ह करता चलूँ कि अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसका स्टैंड कहाँ है। तो जब ये बैटरी आप बॉक्स से अनबॉक्स करते हैं तो स्टैंड जो इसका है वो इस बॉडी इसके साथ स्क्रूज से अटैच हुआ आता है। इंस्टॉल करते हुए आपने इसके स्टैंड को अनस्क्रू करके डिसअसेंबल करना है। ये स्टैंड पहले आपका वॉल पे हैंग होगा। ये सारी चीज़ यूज़र मैनुअल बताई जा चुकी हैं। वॉल पे हैंग होगा, ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा वीडियो में आगे चल के। और उसके बाद बैटरी उसके अंदर हैंग होगी। तो स्टैंड इसके साथ आपको अटैच हुआ आता है, आपने इनिशियली इसको अनस्क्रू करके डिसअसेंबल करना है। तो चलिए हम इसकी पोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे टॉप पर जो है आपको यहाँ पे एक अदद वाईफाई डोंगल लगाने के लिए डोंगल की पोर्ट दी जाती है। ये है इसका वाईफाई डोंगल जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि कंपनी आपको इसी कॉस्ट में फ़िलहाल सेपरेट बॉक्स के साथ इसके प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप इसका वाईफाई डोंगल अटैच कर देंगे। इसके बाद आपको नज़र आती है यहाँ पे कॉम 0 की पोर्ट और फिर आती है कॉम 1 की पोर्ट। जो ये कॉम 0 की पोर्ट है ये इसकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए है इन्वर्टर के साथ, और जो कॉम 1 की पोर्ट है ये इसको पैरेलल करने के लिए है दूसरी बैटरी के साथ। अभी मैं पैरेलल गाइडलाइंस पे प्रॉपर आऊँगा। अगर तो ये सिंगल बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉम 1 आपकी क्लोज रहेगी इस कंडीशन में, और कॉम 0 इस्तेमाल हो जाएगी और आपकी यहाँ पे BMS की कम्युनिकेशन पोर्ट चली जाएगी। इसके साथ नीचे आपको इसका पावर ऑन बटन नज़र आ जाता है, यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर नज़र आते हैं, जहाँ पे आप इसको, जो कंपनी ने आपको बॉक्स के साथ बेहतरीन क्वालिटी की जो केबल प्रोवाइड की है वो आपने इसके साथ इसको यहाँ अटैच करके यूज़ करना है। इसके साथ साथ ये है इसका ग्राउंडिंग स्क्रू। वी हाईली रिकमेंड यू कि इस बैटरी को आप ग्राउंडिंग के साथ चलाएं। हर ऐसे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग के साथ ही चलाया जाता है। इस ग्राउंडिंग के लिए इसी वजह से कंपनी ने आपको जो एक्सेसरीज चाहिए होती है वो आपको इसके साथ ही फराम कर दी है। जो भी ग्राउंडिंग की आपको सिर्फ आपने केबल यूज़ करना है और अपने जो घर का या सोलर सिस्टम का जो आपका अर्थ पिट होगी उससे जाके 12 AWG वायर यूज़ करके इन दोनों की मदद से आपने इस बैटरी की बॉडी को ग्राउंड करना है। और यहाँ पे आपको एक अदद सेफ्टी वेल्व देखने को मिल जाता है। इस सेफ्टी वेल्व का काम यह है कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी भी कंडीशन में बैटरी के अंदर कोई प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि ये IP65 है, टोटली एयर टाइट बैटरी है, तो उस केस में अगर अल्लाह ना करे कोई प्रेशर या कोई गैस बिल्डअप होती है तो ये सेफ्टी वेल्व ऑटोमेटिकली ब्लो अप होगा और प्रेशर को रिलीज़ कर देगा ताकि बैटरी से कोई भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर आपका ना हो। तो ये सेफ्टी वेल्व आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये इसका ऑटो सेफ्टी फीचर है। इन एनी केस अगर कभी कोई इमरजेंसी की कंडीशन हुई तो उसमें ये केस खुद ब खुद यूज़ हो जाएगी। तो चलें आप मूव ऑन करते हैं, आपको इसकी इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं वॉल पे, एंड देन लेटर ऑन आपको इसको कमीशन करके दिखाते हैं, एंड देन उसके बाद आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाते हैं इसके फीचर्स का। तो चले अब हम आपको हमारी जो मोना वॉल बैटरी है ल्यूमिने की, उसको किस तरीके से आपने वॉल पे इंस्टॉल करना है उसको आपको बताते हैं और करके दिखाते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस बैटरी के साथ जो ये ब्रैकेट है ये अटैच हुआ आता है। आपने उसको स्क्रूज इसके साइड में दिए हुए होते हैं, अनस्क्रू करके ब्रैकेट को पहले डिसअसेंबल करना है और इस तरीके से जो आपको बॉक्स के साथ कंप्लीट एक्सेसरीज दी जाती है इस तरीके से वॉल के ऊपर आपने पहले इसका ब्रैकेट इंस्टॉल करना है। और वाज़ेह रहे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने इसको 600 mm दूर रखना है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक अदद पिलर है हमारा, हमने इस पिलर से इसको 2 फीट 600 mm दूर रख के इंस्टॉल किया है। तो इस बैटरी की हदूद के अंदर कोई भी चीज़ 600 mm के अंदर नहीं आनी चाहिए। और जब आप इसका ब्रैकेट वॉल पर प्रॉपर्ली लगा चुके होंगे इसके प्रोवाइडेड स्क्रूज़ के साथ, इसके बाद आपने बैटरी को उठाना है और इसके बाद आपने इसको इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर इंस्टॉल कर देना है। ये मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया फ्रेम के अंदर। और इसके बाद आपको बॉक्स के साथ जो स्क्रूज़ प्रोवाइड किए गए जो कि इनिशियली लगे हुए थे, इसके बाद आपने इन स्क्रूज़ को 4 स्क्रूज़ होंगे 1, 2, 3 एंड 4, ये आपने इसको इस तरीके से स्क्रू को टाइट करके बैटरी को चेक कर लेना। ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने स्क्रू नहीं लगाए तो इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर मूवमेंट है। ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आपने इसके सारे केबल कनेक्शंस को करना है।
उसके ऊपर वो किस तरह करना है और वो उसके ऊपर हम नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे उसको। एक चीज़ ख्याल रहे कि जब आप इस बैटरी को पैरेलल करते हैं, ये बैटरी अप टू 16 यूनिट्स पैरेलल हो सकती है, और जब आप 8 से ऊपर जाएंगे तो आपने टर्मिनल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको पैरेलल कर रहे होंगे तो दूसरी बैटरी और इस बैटरी में भी आपको 600 mm का डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये ख्याल रहे, अदरवाइज़ इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ इस वीडियो के, जिसमें हम आपको इसके कनेक्शन गाइडलाइंस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन गाइडलाइंस बताते हैं और उसके बाद इसकी आपको कमीशनिंग गाइडलाइंस भी इंशाल्लाह वो करके दिखाते हैं। तो चलें अब हम आपको अपनी इस बैटरी के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन गाइडलाइंस के हवाले से बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इस बैटरी को यहाँ पे इस अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन किया हुआ है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले अदद यहाँ पे आपको इसकी SOC शो होती है और इसके साथ जो LED है वो आपको अलार्म की LED है। अगर कोई फॉल्ट या किसी किस्म का भी कोई मसला होगा तो ये अलार्म की लाइट जल जाएगी, और ये जो लास्ट है वो रन की लाइट है। इसका मतलब इस वक्त ये बैटरी स्मूथली और विदाउट एनी एरर इस इन्वर्टर के साथ चल रही है और हमारे लैब का लोड इस वक्त बेयर कर रही है। अब मैं इस बैटरी के आपको केबल कनेक्शंस के हवाले से थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इसके लिए मैं बैटरी को थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में कि वाईफाई डोंगल वाली स्लॉट पे हमने इसका वाईफाई डोंगल अटैच कर दिया है। कमीशनिंग किस तरह करनी है लेटर ऑन अभी हम आपको इसमें इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये रही इसकी COM0 से कम्युनिकेशन केबल जो हमने यहाँ से निकाली है और इन्वर्टर के BMS पे जाके अटैच कर दी है। और इसकी कम्युनिकेशन हो जाने का मैंने अक्सर अपनी हर पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन की है कि जो बैटरी की SOC होती है, जैसे कि यहाँ आपको इसकी SOC नज़र आ रही है कि 2 लाइट्स जल रही हैं, तो ऑलमोस्ट ये 50% या 45% इसकी SOC या 55 भी हो सकती है। ये सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले आपको इन्वर्टर के डिस्प्ले या एप्लीकेशन पे भी नज़र आना चाहिए। अगर इन दोनों की SOCs मैच कर रही हैं इट मीन्स के BMS कम्युनिकेशन हुई है। अगर SOC मैच नहीं कर रही है, सिर्फ तार लगा देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि BMS कम्युनिकेट कर चुका है इसका। तो ये आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ तार नहीं लगाना है आपने कम्युनिकेशन का, बल्कि SOC मैच भी करवाना है। बाज़ इन्वर्टर्स में लिथियम आयन का आइकन ब्लिंक होना शुरू हो जाता है और बाज़ में नहीं भी होता है। तो सबसे आसान पहचान ये है कि SOC मैच कर जाएगी। SOC मैच हर इन्वर्टर के अंदर होना लाजमी है जब BMS कम्युनिकेट हो जाता है। तो ये हमने COM0 के ऊपर इसकी BMS की कम्युनिकेशन वायर लगा दी है। COM1 आपकी चूँकि ये सिंगल बैटरी है इसलिए ये इसको एम्प्टी छोड़ देना आपने और इसका कैप को क्लोज़ करके रख देना है, ठीक है। अगर ये पैरेलल होती तो फिर ये वाली COM भी यूज़ होती है और अभी मैं आपको इसको पैरेलल करके भी दिखाता हूँ। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव केबल जो कि आपको बॉक्स के साथ फराहम की गई थी आपने यहाँ से निकालनी है और इन्वर्टर के ऊपर जाके टर्मिनेट कर देनी है, और नेगेटिव टर्मिनल आपने यहाँ से निकालना है और इन्वर्टर के नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये ग्राउंडिंग टर्मिनल है। फ़िलहाल चूँकि ये मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ तो मैंने इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने अपनी बैटरी को लाजमी ग्राउंड करना है और ग्राउंडिंग की सारी एक्सेसरीज़ आपको बॉक्स के अंदर दी जाती है। सिर्फ आपने केबल 12 AWG की सेपरेटली यूज़ करनी है और इस बैटरी की बॉडी को इस जगह से लाजमी आपने ग्राउंड भी करना है। तो अब हम आपको इसके पैरेलल की गाइडलाइंस बताते हैं कि 2 बैटरी पैरेलल किस तरह, 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल किस तरह करनी है आपने, और इसके बाद फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन पे कमीशनिंग स्टेप्स दिखाऊंगा और उसके बाद लास्ट में हम आपको इसकी परफॉर्मेंस का और जो फीचर्स हमने क्लेम किए हैं 1C चार्ज, डिस्चार्ज एंड XYZ वो सब कुछ आपको लाइव डेमो इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो चले अब हम आपको इस बैटरी को पैरेलल किस तरह करना है, पैरेलल करने की गाइडलाइंस बताते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 बैटरीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने उसको टिल्ट इस तरह कर दिया है कि पोर्ट्स का फोकस कैमरे की तरफ रहे और आप उसको क्लियरली समझ सकें। तो जिस तरह ये बैटरी अभी हमारी लाइव हुई है तो हमने इसको क्या किया है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया COM0 से तो आपने ये वायर निकालना और इन्वर्टर के BMS पे डाल देना है। तो ये बन गई आपकी मास्टर बैटरी। अब जो आपकी आगे आने वाली हैं वो सारी स्लेव बैटरीज़ हैं। तो मास्टर बैटरी के COM1 से आपने केबल लेनी है और स्लेव बैटरी के COM0 पे चले जाना है। सिमिलरली स्लेव बैटरी का जो COM1 होगा, अगर कोई तीसरी बैटरी भी है तो इसके COM1 से वायर निकलेगी और उसके COM0 पे चली जाएगी, और फिर उसके COM1 से वायर निकलेगी और उसके अगली वाली के COM0 पे चली जाएगी, और ये साइकिल चलती रहेगी जितनी आपकी बैटरीज़ हैं। ये ख्याल रहे अगर आप 8 बैटरी से ऊपर जा रहे होते हैं, जब 8 से ऊपर जाएंगे तो आपने जो आखिरी बैटरी का COM1 होगा उसके अंदर आपने वो टर्मिनल रेजिस्टेंस को यूज़ करना है जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाया था। यहाँ पे आपने इंसर्ट कर देना है। बिलो 8 बैटरीज आपको टर्मिनल रेजिस्टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसके स्लेव वाली बैटरी के COM1 की पोर्ट को बंद करके रखेंगे। लेकिन ये ख्याल रहे आपने इसे क्लोज करके ही रखना है, इसे ओपन नहीं छोड़ना, क्योंकि वेट टाइम फिर वो इसके अंदर मॉइस्चर या नमी या पानी जाने का खदशा होगा। तो बेहतर यह है कि आप इसे
क्लोज करके रखें। तो ये है फ़कत इसको कंप्लीट पैरेलल करने का तरीका। अब आ जाते हैं थोड़ा इसकी केबल के ऊपर। लेकिन अगर ये आपकी 2 से ज़्यादा बैटरी है, उस कंडीशन में आपको या तो एक अदद कनेक्टर बॉक्स आता है, वो आप हमसे भी प्रोक्योर कर सकते हैं और वो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। उस कनेक्टर बॉक्स की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। वो एक IP65 वाटरप्रूफ बॉक्स होना चाहिए, जो कि नॉर्मली मार्केट में आसानी मिल जाते हैं। 8 वे बॉक्स या 12 वे बॉक्स, वो आप अपनी नंबर ऑफ बैटरीज के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उस बॉक्स के अंदर आपने 2 अदद बस बार लगानी है, प्योर कॉपर की 40/3 mm की प्योर कॉपर की बस बार आपने यूज़ करनी है। और उस ये बैटरी के जितने भी वायर्स हैं वो उस बस बार पे पैरेलल में जाते चले जाएंगे। जो आपकी पॉजिटिव बस बार होगी उस पर लेट्स सपोज आपकी 3 बैटरीज हैं या 4 बैटरीज हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो चारों की पॉजिटिव उस पॉजिटिव बस बार पे जुड़ जाएगी और इन चारों की नेगेटिव उसकी नेगेटिव बस बार पे जुड़ जाएगी। और उस बस बार से आपने एक मेन वायर निकालनी है, वो आपने आफ्टर मार्केट लेनी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी की प्योर कॉपर वायर आप लेंगे, जिसका साइज़ अगर तो ये 2 बैटरी की हद तक है तो 1/0 AWG वायर आप यूज़ करेंगे। और जब आप 2 से ज़्यादा बैटरी यूज़ करते हैं तो आपने 2/0 AWG वायर जो बनती है मार्केट में, जो 2/0 AWG वायर गेज की आपने यूज़ करनी है और उस बस बार से आपने मेन वायर वहाँ से निकालनी है और अपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और जाके इन्वर्टर के ऊपर आपने टर्मिनेट कर देनी है। इसके अंदर ब्रेकर लगाने की ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए ब्रेकर, एक अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर एम्पियर रेटिंग की हिसाब से, जो बैटरी के मैक्सिमम एम्पियर बनते हैं उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके अंदर इसके अपनी सेफ्टी तो बटन्स दिए गए हैं। और इसके लिए जो हमने ये पैरेलल केबल यूज़ की है, इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली पैरेलल केबल वो नहीं है जो आपने बॉक्स से, जो आपको मेन कम्युनिकेशन के लिए मिली और आपने यूज़ वो नहीं करनी है। इसके लिए या तो जो आपको इन्वर्टर के डब्बे के साथ स्टैंडर्ड केबल मिली है वो यूज़ कर लें, या आप आफ्टर मार्केट एक स्टैंडर्ड केबल कम्युनिकेशन केबल जो आती है वो आपने यूज़ करनी है, जिसके दोनों एंड पे 8 वायर्स और दोनों एंड पे 8 वायर्स जुड़े हुए होते हैं कनेक्टर्स के। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपस में पैरेलल करने के लिए आपने स्टैंडर्ड वायर यूज़ करनी है। जो डब्बे से वायर निकलती है वो आपको मास्टर इन्वर्टर से कम्युनिकेट BMS करवाने के लिए होती है। आपने वो वाली वायर आपस में पैरेलल करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो ये था तरीका इसको कंप्लीट पैरेलल करने का 2 या 2 से ज़ायद बैटरीज़ को। तो चलें फाइनली अब हम आपको अपनी इस बैटरी के जो हमने फ़ीचर्स क्लेम किए थे उसका लाइव डेमो आपको करके दिखाते हैं, सो दैट आपका ट्रस्ट इसके ऊपर बिल्डअप हो कि जो डाटा शीट में चीज़ें लिखी हुई हैं वो रियल वर्ल्ड में परफॉर्म भी वैसी करती हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका 1C डिस्चार्ज चेक करवाऊँगा, फिर मैं आपको 1C चार्ज भी चेक कराऊँगा, जो कि हमारी इस बैटरी का न्यूली एडेड फीचर है। इसके साथ साथ फिर हम आपको इस बैटरी का 100% DOD भी टेस्ट करवाएंगे, लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो में करवाएंगे। वो 1 घंटा हम पूरा ड्रेन करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि ये बैटरी जो हम क्लेम करते हैं 100% DOD वो भी सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ हम आपको एक वीडियो जो बिल्ट इन हीटर इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, इसमें भी और हमारी एट्रिक्स मॉडल में भी, उस हीटर का हम आपको एक स्नो एरिया में जाकर, बर्फ़बारी के अंदर जाकर, वो भी हम आपको उसका जो हम कहते हैं कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक विदाउट एनी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ काम करती है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। सो दैट हर चीज़ का आप पहले लाइव डेमो देखें, ट्रस्ट करें, उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका पैदा हो और उसके बाद आप वो चीज़ परचेज़ करें। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये एक अदद क्लैम मीटर है, मैंने प्रूफ के तौर पर यहाँ पे इसको रखा है ताकि आप इसका क्लैम मीटर पे चेक कर सकें क्या एम्पियर ड्रेन हो रहा है इस वक्त इससे DC साइड पे। ये हमारे इस इन्वर्टर के साथ सोलर के कनेक्शन थे, जो कि दोनों ब्रेकर मैंने यहाँ पे बंद किए हुए हैं। इस इन्वर्टर के साथ इस वक्त सिर्फ ये बैटरी कनेक्ट हुई है, जिसका प्रूफ आपको यहाँ पर इसके डिस्प्ले पे नज़र आएगा। मैं बारी बारी इसके ऊपर लोड बढ़ाऊंगा और 100 एम्पियर तक इसको इंशाल्लाह लेकर जाऊंगा। हमने अपनी लैब में यहाँ पर 1.5 किलोवाट के काफ़ी हीटर भी लगाए हुए हैं, तो पहले मैं एक हीटर ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं इसके ऊपर आपको ग्रेजुअली लोड इंक्रीज़ करके दिखाता चला जाऊँगा। तो ये मैंने इसके ऊपर हीटर ऑन कर दिया है और अगर आप यहाँ पर देखें तो 62.3 एम्पियर की रीडिंग यहाँ पर आ चुकी है। इस बैटरी के DC वायर के ऊपर DC एम्पियर 62 एम्पियर आ चुका है। अब मैं इस पर ग्रेजुअली, यानी कि ये 60 एम्पियर का एक हीटर हमने लगाया है और ये वाला हीटर हमारा ब्लिंक होना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसके साथ आपको लोड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक और लोड ऑन किया, ये 68.7 एम्पियर पे ये रीडिंग जा चुकी है हमारी। इसके बाद मैंने इसके साथ ये लोड भी ऑन कर दिया है, जो कि इस वक्त 79.6 एम्पियर यानी कि 80 एम्पियर पे ऑलमोस्ट हमारी रीडिंग आ चुकी है इसके अंदर।
इसके साथ साथ मैं और फर्दर इस पर लोड डालता हूँ। एक और बल्ब मैंने ऑन कर दिया। ये एक एक बल्ब हमारे 10-10 एम्पियर के लगे हुए हैं। 88.8 एम्पियर, 89 एम्पियर की रीडिंग इस पर आ चुकी है। और ये फाइनली मैं इस पर एक और बल्ब बढ़ाने वाला हूँ जो कि इस वक्त ये पूरे 100 एम्पियर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ये पूरा 100.5 एम्पियर ये क्लैम्प मीटर शो कर रहा है, जो इस बात का प्रूफ हो रहा है कि ये सारा लोड इस इन्वर्टर के साथ, ये 2 हीटर्स और ये सारे बल्ब चल रहे हैं। पूरे 100 एम्पियर का डिस्चार्ज, यही हमारा क्लेम है कि हमारी बैटरी 1C डिस्चार्ज है। और ये 15 सेकंड वाली कोई कहानी नहीं है, ये फुल 1C डिस्चार्ज है। आप इसको पूरा 1 घंटे तक इतना लोड डाल के ड्रेन कर सकते हैं। इस वक्त पूरे 100 एम्पियर का लोड डाला हुआ है। सामने 2 हीटर आपके सामने जल रहे हैं और ये सारे बल्ब जल रहे हैं। कंप्लीट 100 एम्पियर ये कंटिन्यूस सपोर्ट करेगी। अब मैं आपको इसका 1C चार्ज का फीचर शो करवाता हूं, जिसमें आपको यहाँ पे एक अदद नेगेटिव साइन नज़र आएगा इस रीडिंग के साथ, जिसका मतलब ये होगा कि अब ये बैटरी 1C चार्ज ले रही है। इस वक्त ये 1C डिस्चार्ज ले रही है और कंटिन्यूसली इस लोड को सपोर्ट कर रही है विदाउट एनी ट्रिपिंग। आपको मैं थोड़ा टिल्ट करके भी दिखा दूं। ये देख लें, ये इस वक्त स्टेट ऑफ चार्ज की 2 लाइट्स जल रही हैं, कोई अलार्म की लाइट नहीं जल रही है और ये रन की लाइट जल रही है। तो ये है हमारी बैटरी की 1C जो हमने अभी आपको क्लेम किया था, उसका परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस प्रूफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने लैब का सारा लोड ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको इसका 1C चार्जिंग का फीचर चेक करवाता हूँ। ये लगी हुई है मेरे इस इन्वर्टर के साथ ग्रिड। मैं इसके ग्रिड को ऑन करता हूँ, ठीक है। इसने इसकी चार्जिंग को स्टार्ट कर देना है। अभी 1 मिनट के अंदर आपको इसकी SOC लाइट की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको क्लैम्प मीटर से वो शो कराऊंगा कि ये 1C पर चार्ज हो रही है। तो ये एक मिनट का ऑलमोस्ट डिले आएगा। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है इस बैटरी की इन्वर्टर के साथ। और ये रहा हमारा क्लैम्प मीटर और ये रहा हमारा वायर। तो ये आप देख सकते हैं 85 एम्पियर पे ये इस वक्त चार्ज हो रही है इस इन्वर्टर के साथ। 85 एम्पियर पे ये चार्ज हो रही है। अभी चूँकि ये 50% चार्ज है तो इसलिए 85 पे हो रही है। अगर ये और डिस्चार्ज होती तो ये कंप्लीट 100 एम्पियर पे ये चार्ज होना शुरू हो जाती। तो ये है इसका प्रूफ चार्जिंग का कि ये 1C पर हमारी बैटरी चार्ज भी होती है और ये 1C पर डिस्चार्ज भी होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पर चार्जिंग हो रही है इस इन्वर्टर के साथ, जिससे ये कनेक्ट हुई भी है और हम इसको ग्रिड से चार्ज करवा रहे हैं। सारा लोड हमने इसका बंद कर दिया है। फर्दर जो 2 रिमेनिंग टेस्ट है जिसका हमने आपसे वादा किया हुआ है कि 100% DOD भी इसका टेस्ट करवाएंगे आपको, और NT जो इसके अंदर बिल्ट इन हीटर है उसका भी आपको प्रूफ टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। वो स्टे ट्यून रहे हमारे साथ और आपको अगली वीडियोज़ में ये 2 टेस्ट भी आउटडोर जाकर इस स्पेशल एरिया में जाकर माइनस जहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे जाके हम आपको इसका इंशाल्लाह वो 2 फीचर भी कंप्लीट टेस्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच।